की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली। एक रात की बात है और 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्येक प्रमाणित है। आज भी यहाँ पे 60-70 साल माँ का बेटा हुआ, 60-70 साल माँ का बेटा हुआ। ये छोटी मोटी नगरी नहीं है। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान है। खूर कहते हैं आप लोग, हरी, पादप, पगला, ये गोल गोल से निशान देखो आप लोग, ये गाय के पगला है, पादप है। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। 1 रात में ये मंदिर बनाया गया, 1 रात में। दुर्योधन ने, गुरुजी आप लोग थोड़ा नीचे बैठो, पीछे से दिखने रहे। आप यहाँ बैठो ना, नीचे इधर बैठो बेटा, नीचे बैठो, जवान लड़के हैं, नीचे बैठो, बैठो नीचे। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। वो ये जगह है जहाँ पे ये ग्रिलें लगी हुई चारों तरफ। इसके अंदर ये लाल ईंट है चारों तरफ। इस ईंट के नीचे आज भी राख है। यहाँ पे महल था, महल के दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंदर ग्राउंड सुरंग है, ये सरकार ने यहाँ से बंद कर दी, अंग्रेजों के शासन पे बंद हो गई थी। ये सुरंग पांडवों को बचाने के लिए किसने बनवाई थी? बोलो कोई बेटा। कृष्ण जी ने। कृष्ण। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। इस माता के जिलिया में सरस्वती माता वास, विदुर जी ने सुरंग बनाई और पांडवों को बाहर निकाला। आपको आपके समय नीचे सड़क पे गुफा मिली है, गुरुजी बताएंगे आपको। पांडवों की गुफा, पांडवों गुफा। पांडवों को यहाँ से विदुर ने उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में जाना, अंदर जाके इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेषनाग का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो राजा विराट जी के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग रहने गए। पीछे यहाँ पे ये 2 मूर्ति दिख रही है आपको। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी? बोलो जरा देवी। सती माता। पार्वती तो द्वार में थी गुरुजी। सती माँ ने बोला अपने पति के लिए, बड़े प्यार से कहा, जब तुम्हारे मायके में कोई त्योहार होता है, कोई मेला होता है, शादी पार्टी होती है, तो जवान बेटियां सज धज करके मायके जाने के लिए तैयार होती है। जैसी हमारी माता जी बुढ़ी है, ये भी लट्ठी के सहारे से मैं मायके जाती हूँ, मेरे मायके में मेला है, मेरे मायके में त्योहार है, वो भी लट्ठी के सहारे से मायके जाती है। मायका सबसे बड़ा प्यारा होता है बेटी का मायका, समझे। तो सती माँ ने बोला शंकर जी के लिए, अपने पति के लिए, जैसे तुम्हारे पति देव है कि पति देव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। तो शंकर जी ने जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं है, हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपनी पति की बातें मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है देवी झगड़ा पति के साथ? आपका होता है? रोज हो रही है। मेरा तो ज्यादा होता है, रोज होता। ये लट्ठी मेरे साथ में है। ये पांडवों की धरती है, 5 भाई पांडवों की एक धर्म पत्नी, वैसा इस इलाके में रिवाज है।
इसलिए नहीं साथ में रहता है। पांडव जहाँ पर आए थे। सतयुग में इनका रूप है वीरभद्र, त्रेतायुग में इनका रूप है जय विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वारपाल, कलयुग में इनका रूप है देव और दानव। और जो ये सामने शिवलिंग है ऊपर, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मड़लेश्वर महादेव के नाम से। मड़लेश्वर महादेव हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। गांव समझने दे दिया। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं गुरुजी, वो आदमी यहाँ पे भगवान और देवियाँ प्रकट होती है। 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करो। अभी 15 दिन पहले यहाँ पे एक मूर्ति 3 फीट 3.5 फीट की मूर्ति निकली है खुदाई में, वो स्टोर में रख दी है। अभी उसकी प्रतिष्ठा होनी है, स्थापना होनी उसकी, तब जाके उसके दर्शन होंगे। एक शिवलिंग आगे है जहाँ पे वो पीपल का पेड़ दिख रहा है आपको, अभी गुरुजी बताएंगे आपको। वहाँ पे एक शिवलिंग है, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा, आपका फोटो आएगा उसके अंदर। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसा हमारा इस समय सब लोगों का आपस में प्यार है, तो हमारा प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। अष्टदल शिवलिंग राजा सगर के कितने बेटे थे? बोलो कोई माता कोई बेटा। राजा सगर के कितने बेटे थे? 1000। बोलो गुरु जी, आपको यहाँ पे 10-12 20-12 चुके, आप कह रहे मुझे ये चाहिए 10,000। बोलो माता जी। राजा सगर के कितने बेटे थे? 60,000 बेटे, 60,000 बेटे राजा सगर के। एक ऋषि मुनि कपिल था, उन्होंने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में 5वें 7वें पीढ़ी में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। कहाँ करी शिव की तपस्या? गुरु जी बोलिए आप। ये गंगोत्री है, गंगोत्री से आगे है 40 किलोमीटर गौमुख, गौमुख से आगे है और 60 किलोमीटर तपोवन। तपोवन में 12,000 साल तक एक पैर के ऊपर घोर तपस्या की है और गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। देवी आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो, आपके बच्चे फले फूले, कष्ट आपका दूर हो। मेरे तरफ से आपको प्यार नमस्कार, भोले बाबा का आशीर्वाद। और आप लोग